इन कंधों पे ही हर तरह की जिम्मेदारी होती है, वो स्पोर्ट्समैन हो या नॉर्मल पीपल हो, सबके कंधे। आजकल कंधों से जुड़ी समस्याएं बहुत ही कॉमन होती जा रही हैं, इसलिए विशेषज्ञ इसके इलाज की नई नई टेक्निक पे लगातार मंथन कर रहे हैं, लगातार प्रयोग कर रहे हैं। आज हम जिस कार्यक्रम में हैं, उस कार्यक्रम का आयोजन पीजीआई के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। इस कार्यक्रम में क्या खास है और कैसे कंधों से जुड़े इलाज पर क्या विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं, इन चीजों से जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ विभाग के प्रमुख विजय जी गोनी जी हैं। ये हमें बताएंगे कि कार्यक्रम में क्या खास है और कहां से विशेषज्ञ इसमें आए हुए हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गोनी। वी आर ऑर्गेनाइजिंग आयोरा। Ayora is the Indian Orthopedic Rheumatology Association. It is a wing of Indian Orthopedic Association, and we are having a shoulder conclave. The theme of this time is technology, new technologies in shoulder. As she said, shoulder is a very necessary joint for all the activities, whether it's a sports person or a normal common housewife. They need to have a proper shoulder movement. Otherwise, it will bother their day-to-day activity, and that is going to give a trouble in their day-to-day activity. So this conference is basically meant on the new developments, diseases, how they are addressed, including both shoulder arthroscopy, shoulder arthroplasty, and shoulder trauma, aging from younger patient to the elderly patient, age-related issues, to sort out that what are the new developments. We organize this Ayora in Chandigarh. जी सर, ये बताइए कि मतलब आप तो विशेषज्ञ हैं संपूर्ण हड्डी से जुड़ी बीमारियों के, तो बात केवल कंधे पे क्यों हो रही है? मतलब माना जाता था कि जो कमजोर होते हैं, जिनकी हड्डियां कमजोर होती है, उनको उनके कंधे यहाँ से उतर भी जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आती है। या फिर स्पोर्ट्स में ज़्यादा ये सुनने को मिलता है कि शोल्डर इंजरी हो गई। तो सर क्या ये प्रॉब्लम बढ़ रही है कॉमन पीपल में? देखिए, ऑर्थोपेडिक में हर चीज में अब डेवलपमेंट हो रहा है। आपने पूछा हुआ है ओनली कंधे के ऊपर बात कर रहे हैं। एवरीवेयर हिप भी अलग डिपार्टमेंट है, नी अलग है, शोल्डर भी अलग है, हैंड भी अलग है। नाउ ये कॉन्क्लेव जो हो रहे हैं वो शोल्डर कॉन्क्लेव है। आपने सही पूछा, शोल्डर में प्रॉब्लम बढ़ रहा है। प्रॉब्लम ऑफकोर्स बढ़ रही है। एज एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के दिन में बढ़ रहे हैं, तो लोगों की एज बढ़ने के साथ साथ इनका प्रॉब्लम भी बढ़ रहे हैं। आप एल्डरली से शुरू करेंगे तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होगा, कैल्शियम की कमी की वजह से बोन वीक होती है। वन ट्रिवियल ट्रॉमा या फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड विल कॉज अ शोल्डर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन। यंगर एज में यही जो होती है उसको आप लोग जैसे बोलो उतर जाती है, तो शोल्डर डिसलोकेशन होती है। और पूरा 2 साल या 3 साल में या 3 बार में अगर जो शोल्डर उतर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं रिकरेंट डिसलोकेशन। उसके लिए तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ऐसे रीजन पता करनी है। एक तो रूमेटोलॉजी एसोसिएशन के बाद मैंने कर लिया इंडियन ऑर्थोपेडिक। गठिया के वजह से भी, गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के और वेरिएंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस के वजह से भी हर जोड़ इन्वॉल्व होती है, घुटने, शोल्डर, हिप, स्पाइन। तो शोल्डर भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, तो उसके लिए बहुत सारे डेवलपमेंट हो रही है। पीपल वांट अ बेस्ट, so we are having a lot of technology, improved technology, and method of treatment is improved in the shoulder also. We are talking about that. जी सर, इलाज और टेक्निक की तो बात हो गई, लेकिन कॉमन पीपल के लिए आप ऐसी कौन सी सलाह देना चाहेंगे जो उसके कंधे की मजबूती के साथ ही शरीर के बाकी जॉइंट्स को भी मजबूती दे इस भाग दौड़ की जिंदगी में? मतलब वो क्या करें शॉर्ट टाइम में जो उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो? आप सही पूछ रहे हो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो मैंने अभी बताया कि एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो एज एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ हड्डी भी कमज़ोर होंगे। हड्डी कमज़ोर हो गए तो मसल भी कमज़ोर होगा और इनके गिरने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हड्डी मजबूत रखना है। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज़ टू बी टैकल्ड फर्स्ट। देन साथ साथ में मसल्स भी स्ट्रॉन्ग करनी है। ये दोनों सही रहेंगे तो आपका मोर देन हाफ द प्रॉब्लम्स आर ओवर। इवन इफ यू बाई ट्रिवियल ट्रॉमा या कोई चोट लग भी गए तो फ्रैक्चर होने से बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड मजबूती करने के साथ साथ आपको बहुत सारे चीज़ की ख्याल रखनी है, बिकॉज इस एज में एल्डरली पीपल में सिनेल डेमेंशिया होगा, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होंगे, उसको भी अटेंड करके इन जनरल यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर होल बॉडी।
by keeping your bone strong, muscle strong, and also your other parameters strong, you will have a healthy, long life. सर एक्सरसाइज का और हमारे खाने पीने का कितना अहम रोल है इन चीज़ों में? खाने पीने का तो हमेशा है ही है। जंक फूड आज के दिन में बहुत होते हैं, बट हेल्दी फूड में भी जो भी आपने नॉर्मली अच्छा खाना भी खा लेंगे, आफ्टर 45 in female, 55 in men, osteoporosis is going to occur. Why? फीमेल में मेनोपॉज होती है, मेन में एंड्रोपॉज होती है, उसके वजह से ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कम होती है। तो अब जो खाने में अच्छा कैल्शियम भी खा रहे हैं, वो ब्लड से बोन में नहीं जाती है, इट इज थ्रोन आउट इन द यूरिन। बिकॉज ऑफ दैट यू आर फोर्स्ड टू टेक अ ट्रीटमेंट फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। मोस्ट ऑफ द पीपल टेक अ कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम खाने से वो ब्लड से बोन में नहीं जाएगा। देयर आर सर्टन अदर थिंग्स, टेरिपेराइड इंजेक्शंस आती है। If patient can't afford teriparatide, the simplest is denosumab injection, साल का 2, इसको हम bisphosphonates कहते हैं। It started with a once a week tablet and once a month tablet, then came a once a year injection, but safe bet आज के दिन में denosumab injection है। ये लेने से आपका बोन का क्वालिटी अच्छा रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट है एक तरीके का बोन को बचाने के लिए। जैसा कि डॉक्टर गोरी ने बताया कि समय के साथ परिवर्तन होना लाजमी है, कुछ भी कर लेंगे उससे बचना संभव नहीं है। इसलिए हमें समय रहते ही अपनी हड्डियों को बचाने के उपाय करने शुरू कर देने चाहिए। इन्होंने कुछ इंजेक्शन और दवाइयों के भी नाम बताए, लेकिन उसका उपयोग अपने विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही करें, क्योंकि खुद से लिया गया दवा जो है वो जहर का रूप भी बन सकता है। खुद से इलाज करना कभी ना शुरू करें, डॉक्टर की सलाह लें और अपने खान पान, अपने रहन सहन पर भी विशेष रूप से सावधानी बरतें, क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही कम फायदेमंद है, क्योंकि उसमें मिलावट, कई तरह के रासायनिक तत्व मिले हुए हैं जो हमारे शरीर को नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं, फ़ायदा कम करते हैं। तो समय रहते सचेत होने की ज़रूरत है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास बचपन से ही शुरू करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वृद्धावस्था का इंतज़ार करेंगे तो शायद हड्डियाँ वैसी बचे ना कि उसे बचाई जा सके। तो बने रहिए अमर उजाला के साथ। चंडीगढ़ से मीना तिवारी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।